चलने वाली है, कहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगा के रखते हुए जो हम आ रहे हैं, तो कहाँ पे हमारे को एग्जिट करना है, कहाँ तक हमें ट्रेल करते हुए चलना है। जब ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक मिल रही है तो आप ऐसी वीडियो को स्किप क्यों कर रहे हो। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लकी ट्रेड्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय गौड़। आज हम करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रोडिक्शन। साथ में हम देखेंगे कि जो मंडे को होने वाली एक्सपायरी है फिर किसकी, मिड कैप निफ्टी और यहाँ पर पैनकेक्स की। तो उसके लिए अगर आप चाहते हो कि एक्सपायरी से रिलेटेड कोई भी कॉल चाहिए तो आप मेरे ग्रुप में जा सकते हो। 0 to Hero ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे जाके आप फॉलो कर सकते हो। वहां पे मार्केट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट हैं वो व्हाट्सएप चैनल में मिलती हैं, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। स्टॉक मार्केट में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है गाइस। और अपनी कोई भी प्रिडिक्शन या फिर एनालिसिस के विदाउट कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट मत करो, चाहे वो कोई भी कॉल या टिप्स देता हो। आपने सभी को अवॉइड करना है ओनली फॉर अपनी खुद के एक्सपीरियंस से या फिर अपने प्रिडिक्शन के बिहाफ पे ही आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है। और दोस्त आगे बढ़ने के लिए फ्रेंड्स, जहां पे हमारा आप ये स्क्रीन पर देख रहे हो लकी ट्रेड्स सब यूट्यूब चैनल नाम है, इसको आपने सब्सक्राइब कर देना है। और ये आपके लिए क्यों बेटर होने वाला है, देखो स्टॉक मार्केट में बहुत पब्लिक ऐसी आती है जो शॉर्ट वीडियो या फिर इंस्टाग्राम की रील्स, फेसबुक की स्टोरीज या फिर कुछ ऐसे प्रॉफिटेबल स्क्रीनशॉट देख के या किसी फ्रेंड या रिलेटिव के कहने से इंस्पायर होके स्टॉक मार्केट में वो एंट्री तो कर लेते हैं। उसके अगर इक्विटी तक करें तो ठीक है, बट वो ऑप्शन में भी आ जाते हैं और ऑप्शन में वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में उनको प्रॉफिट होता है, कैसे न कैसे प्रॉफिट होने के बाद वो उनका इंटरेस्ट और ज्यादा हो जाता है और जहां पे वो अपने कैपिटल को तो यहाँ पे गवाते ही गवाते साथ में अपना पूरा फंड घर का या अपनी सेविंग यहाँ पे गवा देते हैं। और साथ में बगैर सीखे वो क्या कर बैठते हैं, सबसे बड़ी जो गलती होती है, आपने क्रेडिट कार्ड से उठा के वो भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बैंक से लोन लेके वो भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो प्लीज गाइज आप ऐसा मत कीजिए। मैं यहाँ पे एक लॉस रिकवरी ग्रुप भी यहाँ पे डील कर रहा हूँ जिसकी मिनिमम फीस है। आप मेरे को डायरेक्ट इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अगर आप चाहते हो कि आपका स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ है या फिर आप कंटिन्यू प्रॉफिट करना चाहते हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे कि आपको लॉस रिकवरी ग्रुप में बेनिफिट आपको बता दिए जाएंगे और क्या मिनिमम उसकी फीस है वो भी आपको बता दिया जाएगा। अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखो जो हमारी फ्राइडे को मार्केट रही थी वहां पे निफ्टी और सेंसेक्स बहुत ज्यादा बुलिश थे, बशर्ते यहाँ पे किसके कि बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव थी, थोड़ी सी नरम दिखाई दी, लेकिन मंडे को क्या होने वाला और ट्यूसडे को क्या होने वाला, वेडनेसडे की एक्सपायरी बैंक निफ्टी की। बट यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो यहाँ पे अच्छा मोमेंटम आपको मंडे एंड ट्यूसडे को थोड़ा सा कम, लेकिन मंडे और वेडनेसडे को बहुत जबरदस्त आपको दिखाई देने वाला है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं किस पे, एनालिसिस पे। और हम वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, आपने स्किप नहीं करना। अगर स्किप करते हो तो हो सकता है कि आप यहाँ पे वीडियो में जो बताया गया है अगर आप उसको मिस कर देते हो तो आप यहाँ पे हो सकता है अपना अच्छा प्रॉफिट बनाने से चूक सकते हो। तो गाइज सबसे पहले यहाँ पे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में को कुछ अलग होगा। और अलग क्या होगा पहले हम उससे बात करेंगे। और पहले हम देख लेते हैं कहाँ पे आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने देखना कि ये बना था यहाँ पे हुई थी मार्केट गैप डाउन जो लेटेस्ट है, ठीक है। इसको आपने नजर रखना, जब यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के अगेंस्ट मार्केट यहाँ पे पहुंचेगी तो यहाँ पे आपको रिजेक्शन फेस करना ही पड़े, रिजेक्शन होता हुआ आपको दिखाई देगा। बट यहाँ पे उससे पहले आपने कौन सी ट्रेंड लाइन लगानी है मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। और चलो मैं बना देता हूँ। और यहाँ पे आपने ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना लेनी है और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना लेनी है आपने, सॉरी ये इसको यहाँ ऐसे बना लेनी है, 5 मिनट में आपने बना लेनी है, जिससे कि आप ट्रेडिंग करो 5 मिनट में तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट वहां पे शो हो। तो यहाँ पे अभी आपने देखना क्या है यहाँ पे अभी आपने देखना क्या है, अगर मार्केट जो अभी चल रही है 51,350 के करीब है,
और जो मार्केट का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 51,000 और 550 से लेकर और 575 तक। ठीक है, ये सबसे ज्यादा क्रूशियल यहाँ पे रेजिस्टेंस रहने वाला गाइस। तो इस रेजिस्टेंस में आपने करना क्या है कि यहां पे जब मार्केट इससे ऊपर गैप अप ओपन हो जाती है, सपोज दैट यहां पे मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, तो यहां पे आपने वेट करना है किसका, मार्केट सस्टेन होने का। मार्केट यहां से अगर डाउन भी जाएगी तब भी आपने पुट साइड नहीं सोचना है। कब तक नहीं सोचना है, जब तक 51,152 नहीं यहाँ पे रिटेस्ट करने आती है। अगर यहाँ पे 350 या 150 175 तक यहां तक नहीं आती है, तो यहां से आपने अगर यहां तक रिटेस्ट करने आती है तो क्या करना, आपने सी साइड में घुस जाना है। यहां से आपको शानदार बाउंस बैक दिखने वाला है। ठीक है गाइज, और अभी मैं कर देता हूं इसको डिलीट, और आगे बढ़ने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको स्क्रीन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं, और ये होगी अभी हमारी स्क्रीन बड़ी। अगर सपोज दैट यहाँ पे हमारी मार्केट ओपन होती है तो आपने वेट करना है। डाउन का मैंने बता दिया कहां से बाउंस बैक होगी सबसे बेस्ट, या तो 51,350 300 से, या फिर 51,150 से। लेकिन 51,150 से बहुत शानदार बाउंस बैक होगी, उसको आपने मिस नहीं करना है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, यहां से मार्केट डाउन नहीं आती और सस्टेन करके और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ऊपर की तरफ निकलती है, तो सबसे जो क्रूशियल यहाँ पे रेजिस्टेंस रहने वाला है 51,800, और 51,800 के बाद रहने वाला है 51,960। तो आपने ये दोनों को बड़े ध्यान में रखना है। और फिर उसके बाद 52,160 165, और उसके बाद 52,360 और 375। यहां तक आपको कल मार्केट कम से कम आपको 1000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में रैली देखने को मिलने वाली है। अगर आप इस रैली को मिस कर देते हो तो आप यहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने से मिस कर दोगे। लेकिन आपने जो भी ये ट्रेड लेनी है, जिसमें भी आपने एंट्री लेना है ना गाइज, उसमें अपना स्टॉप लॉस जरूर रखना है। अगर स्टॉप लॉस आप नहीं रखते तो यहाँ पे आप अपने कैपिटल के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, साथ में अपने को धोखा दे रहे हो। सबसे बड़ी बात मैं स्टॉप लॉस के बारे में बताता हूँ गाइज। अगर आप इक्विटी में लॉन्ग टर्म के लिए 1 मंथ एंड अबव, वो आपके लिए 10 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, अगर आप यहां तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप वहां पे स्टॉप लॉस मत लगाइए। क्यों? क्योंकि आप एक इन्वेस्टर हैं, वहां पे स्टॉप लॉस मायने नहीं रखता। बट आप इंट्राडे कर रहे हैं, आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप ट्रेडर हैं, और ट्रेडर अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो सबसे पहले वो अपने को और अपने परिवार को धोखा देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कैपिटल बहुत जल्दी वाइप आउट हो सकता है। अगर सपोज दैट आप स्टॉप लॉस नहीं भी लगाते तो आपको पता होना चाहिए, मैंने इतने पॉइंट बाद, इतने लॉस बाद, चाहे कुछ भी हो मार्केट की कहीं जाए, मुझे वहां से एग्जिट कर जाना है। तो ये दोनों चीज आपकी माइंड में होने चाहिए। अभी हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, तो सबसे पहले अगर फ्लैट ओपन होती है ना गाइज, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं यहाँ पे कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जाती है तो आपने वेट करना है 51,500 नहीं, 51,150 का। 51,150 अगर यहाँ पे आती है रिटेस्ट करने तो आपने वो मौका नहीं छोड़ना है, और यहाँ पे आपको ऊपर भागती हुई मार्केट दिखाई देगी। बट यहाँ पे जो चांसेस हैं वो बिल्कुल कम है। कल मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होने वाली है, और गैप अप ओपन के साथ में यहाँ पे कल मार्केट में बहुत अच्छा बाउंस बैक आने वाला है। कम से कम जो मेरी एक्चुअल उम्मीद है, आई होप कम से कम बैंक निफ्टी में यहाँ पे 1000 पॉइंट की रैली अप साइड में मिलने वाली है। तो आपने ध्यान रखना है, मंडे को बड़ा जबरदस्त यहाँ पे मूव आने वाला है। क्यों? क्योंकि एफआई और डीआई ने फ्राइडे को दोनों ने यहाँ पे बाइंग की थी, और दोनों आप देख सकते हो कि अच्छा खासा मूव है। इसका इम्पैक्ट स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा। हाँ, हो सकता है एक टाइम पे वो ट्रैप करेंगे, और ट्रैप करके जब मार्केट वो थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, बट उस ट्रैप में आपने फंस नहीं जाना है, अपने स्टॉप लॉस के साथ चलना है। ठीक है, अभी हम चलते हैं सीधा किसमें, 1 आवर्स में, और 1 आवर्स में भी देख लेते हैं। मैंने आपको बैंक निफ्टी के तीनों साइन बता दिए हैं कि गैप ओपन होती है, गैप डाउन होती है, फ्लैट ओपन होती है, तो अपने क्या व्यू आपका रहने वाला है। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम 1 आवर्स का टाइम फ्रेम देखते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपके लिए यहाँ पे बनती है
और इस ट्रेंड लाइन के तहत आपने देखना है कि यहाँ पे मार्केट नहीं आने वाली, बट इससे सपोर्ट क्या मिलने वाली है, इससे सपोर्ट ये मिलने वाली है कि यहाँ पे जब आप ट्रेंड लाइन बनाओगे तो यहाँ पे सेम यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलने वाला है। और यहाँ पे अभी कोई भी कैंडल पैटर्न नहीं है 1 आवर्स में, क्यों? क्योंकि कंटिन्यू ग्रीन पे ग्रीन बनता हुआ आया है। तो अभी हम सीधा चलेंगे डेली टाइम फ्रेम, और डेली के बाद हम वीकली देखने वाले हैं गाइज। क्यों? क्योंकि वीक एंड हुआ है और वीक स्टार्ट हुआ है। चलो गाइज, तो आगे अभी हम डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में आप देख रहे होंगे बहुत सारी यहाँ पे लाइनें हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बना रखे हैं, बट ये पहले से हैं, मैं इनको हटाता नहीं हूँ, जिससे कि आप चाहो तो डेली टाइम फ्रेम का भी थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये देख सकते हो। बट यहाँ पे जो मेन इंपोर्टेंट है, अभी मैंने आपको 15 मिनट में बता दिया है कहाँ पे रेजिस्टेंस रहने वाला है। और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो जो ये लास्ट 2 कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम यहाँ पे शो हो रहा है। और अभी आपको मार्केट कहाँ पे नजर आने वाली है, सेकंड थिंग, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस लेती हुई यहाँ पे मिलेगी, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके और फिर निकलने वाली है। अगर 25,000 निफ्टी जाती है तो यहाँ पे मैक्सिमम जो मैं बता रहा हूँ 54,900 के करीब यहाँ पे मार्केट क्या करेगी, हिट करेगी। तो आपने बड़े ध्यान से यहाँ पे बैंक निफ्टी को फॉलो करना है। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा मूव आने वाला है। मैं बार बार इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे इंसान ट्रैप भी होता है और बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट भी बनता है। अभी हम सीधा चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, और वीकली टाइम फ्रेम देखना हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैंने लास्ट में, जब आपको याद होगा, 16 या 17 जुलाई के आसपास अपनी वीडियो में बोला था कि जो जुलाई मंथ का लास्ट वीक है वो अच्छा खासा रेड होने वाला है। और आपने देखा भी होगा कि यहाँ पे जो जुलाई मंथ का जो वीक गया ना, वो बहुत ही रेड यहाँ पे गया है। तो आप ये देख सकते हो, ये बिल्कुल इतना जबरदस्त गया है। क्यों? क्योंकि एक तो बजट का इम्पैक्ट था, दूसरा यहाँ पे जो हाई पे हाई बनता हुआ आ रहा था उसका भी यहाँ पे इम्पैक्ट है। तो बहाना मार्केट में कोई भी होता है, लेकिन जब ऑल टाइम हाई मारने के बाद यहाँ पे रिजेक्शन लेना मार्केट का बनता है। तो अभी आप देख रहे होगे यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपने वीकली टाइम फ्रेम में ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना लेनी है अपने चार्ट में। जब आप देखोगे, जब इस चार्ट को यहाँ पे फॉलो करने आएगी ना मार्केट, तो यहाँ पे जब ऐसे करते हुए यहाँ से आएगी तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको रिजेक्शन मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है कि मार्केट क्यों नहीं नीचे जाने वाली है। देखो यहाँ पे, ये आपको मैं बता रहा हूं, सेम कैंडल है, बट यहाँ पे और यहां तक, यहाँ पे सेलर्स का दबदबा रहा, यहाँ पे दोनों बराबर क्वांटिटी में रहे, लेकिन यहाँ पे बायर्स हावी रहे हैं गाइस। तो बायर्स की जो अभी स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, और मार्केट का जो इम्पैक्ट है या फिर मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश हो रहा है, दोबारा बुलिश हो चुका है, हो नहीं रहा है। तो आपने यहाँ पे चूकना नहीं है, और आपने या तो जुलाई मंथ की आपने 53,500 या 54,000 की आप जाके ऑप्शन 1 लोट या 2 लोट लेके टेंशन फ्री होके चल सकते हो। अभी हम सबसे पहले देखेंगे निफ्टी को, ठीक है। अभी हमारी बैंक निफ्टी होगी और हम सीधा वीकली टाइम फ्रेम से यहाँ पे क्लोज स्टार्ट करने वाले हैं निफ्टी का। अगर यहाँ पे मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं तो देखो, आपने बैंक निफ्टी में लगातार 3 वीक्स की जो कैंडल है वो रेड देखी होंगी, बट यहाँ पे निफ्टी में एक ही थी, और आप लास्ट भी ये देखो कितनी शानदार बुलिश है। तो निफ्टी यहाँ पे बहुत ज्यादा बुलिश है, और निफ्टी ही बैंक निफ्टी को लेके आएगी। बट यहाँ पे कल बैंक निफ्टी में तो बहुत जबरदस्त यहाँ पे मूव आने ही वाला है, तो आपने इसको छोड़ना नहीं। और साथ में आप बैंक निफ्टी को भी किसके कहां तक लेके जा सकते हो, जो मैंने अभी हम बताने वाले हैं नेक्स्ट, जो मेरा आइडिया है वो 25,360 तक के लिए है, और ये आपको बहुत जल्दी हिट होता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं सबसे जा रहा हूँ एक बार डेली टाइम फ्रेम में कि क्या कैंडल है। और डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो आप ये बीच के 3 कैंडल दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 3 से 4, ये जो डेज हैं, ये जो बीच की 3 से 4 कैंडल हैं, यहाँ पे ऑपरेटर ने क्या किया, पहले एक रेड कैंडल है और फिर यहाँ पे क्या है कि
ग्रीन कैंडल है। अगर मैं यहाँ पे लास्ट कैंडल की बात करता हूं तो देखो सबसे पहले क्या बनाया था उसने, यहाँ पे बेयरिश इनगल्फिंग बनाई तो मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे डाउन भी दिया था डेली टाइम फ्रेम पे। बट यहाँ पे अभी अगर मैं इनको सबको इंक्लूड करके और सिर्फ इस रेड कैंडल तक यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा खासा सिमिलर मॉर्निंग स्टार से मिलता हुआ जलता मिल रहा है, और यहाँ पे अच्छा खासा अभी मूव आपको देखने को मिलने वाला है। अभी हम सीधा चलेंगे 1 आवर्स में, और 1 आवर्स के से ही हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो व्यू है वो कहां तक रहने वाला है। चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, और ये हो गया बड़ा और ये हो गया, और इसको कर देता हूं मैं थोड़ा सा छोटा। अभी देखो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मार्केट क्या है अपने ऑल टाइम हाई पे है, जो प्रीवियस हाई था उसके बिल्कुल नजदीक है। और यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होता है निफ्टी के अंदर, आपने समझना है गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से रिटेस्ट करके और बहुत अच्छा बाउंस बैक मिलने वाला है। अभी आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ से बाउंस बैक होल्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, रेजिस्टेंस ये सपोर्ट होल्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, जो रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। बट यहाँ पे देखो मार्केट ने अच्छा खासा तब टाइम स्पेंड किया था, और यहाँ से लेने के बाद फिर मार्केट यहीं पे दोबारा आ गई है। तो अभी मार्केट यहाँ से अच्छी खासी बाउंस बैक हो सकती है और होगी, लेकिन अगर फैल भी होती है तो आपने स्टॉप लॉस के साथ जाना है, नहीं तो आप बहुत बड़ा यहाँ पे जो मूव है वो कैप्चर करने से रह जाएंगे। अच्छा, दूसरा मैं आपको यहाँ पे 1 आवर्स में एक सिमिलर कुछ दिखा रहा हूं जो आपको बहुत हेल्प करेगा कि ये देखो ये जो बनता हुआ नजर आ रहा है, ये देखो ये कौन सा पैटर्न है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डब्लू पैटर्न है। और इसी को आपने क्या करना है, ये जो आप यहाँ दिखाई दे रहे हो ये आपने ऐसे ट्रेंड लाइन बना लेनी है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आपने बना ली, और अभी देखो 25,200 यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस होने वाला है। और जब यहाँ पे आएगी तो एक बार रीटेस्ट करने कहां तक आ सकती है मार्केट, यहाँ पे रीटेस्ट करने मार्केट आ सकती है। जब यहाँ पे ये हिट करेगी तो सबसे पहले यहाँ पे आ सकती है 25,150, 25,100 तक या 25,000 तक आएगी, और फिर यहाँ से निकल जाएगी 25,400 एंड 500 के लिए। तो ये जो 1 आवर्स में आपको मैं नेक्स्ट टारगेट या नेक्स्ट रेजिस्टेंस एक बहुत अच्छे उस पर बता रहा हूं, इसको आपने ध्यान रखना है। मैं इससे बढ़िया है कि आपको एक ट्रेंड लाइन ही बना के दिखाता हूं, आप ट्रेंड लाइन को भी फोकस आपने करना है। देखो मैं यहां से लेता हूं सीधी ट्रेंड लाइन, और ये ट्रेंड लाइन रहने वाली है गाइस। और मैं आपको प्राइस लेवल भी बना के दिखा देता हूं यहां पे कि क्या प्राइस लेवल रहने वाला है। ये देखो ये यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिलने वाला है, और फिर यहाँ से 25,000 या 25,100 को एक बार रिटेस्ट करके और फिर मार्केट अच्छी खासी निकलने वाली है। तो आपने इस चीज को भूलना नहीं है, और आपने अच्छी तरह यहाँ से मूव कैप्चर करते हुए चलना है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर देना, जो ये लकी ट्रेड्स अब यूट्यूब चैनल है, अभी 329 है। फैमिली ग्रो करने में मदद कीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा मिलिए। नीचे गए दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आप जाके 0 to हीरो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और व्हाट्सएप चैनल जहाँ पे मार्केट से रिलेटेड अपडेट मैं देता हूँ, और जो भी कॉल सजेस्ट करता हूँ वहीं पे करता हूँ व्हाट्सएप चैनल में, और 0 to हीरो में भी। साथ में यहाँ पे आपको लक को बेटर करने वाली रेमेडीज भी मिलती हैं। तो आपने पूरा यहाँ पे क्या वीडियो को देखा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताता हूँ। देखो एक वीडियो को जो लास्ट तक देख रहे हैं ना, वो मेरे लिए सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो वीडियो को देख के सीख रहे हैं और उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो कन्फर्म वो प्रॉफिट बना रहे हैं। और नहीं तो उनको एक चीज डेली सीखने को मिल रही है, और वो उसको अगर ध्यान में रखते हैं और उसकी ट्रेडिंग के हिसाब से चलते हैं, तो वहां पे उनको एक्सपीरियंस उनका बढ़ रहा है, जिससे कि उनको पता चले कि कहाँ पे हमें सपोर्ट पे मिलने वाली है और कहाँ पे रेजिस्टेंस मिलने वाली है, कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगा के रखते हुए जो हम आ रहे हैं तो कहाँ पे हमारे को एग्जिट करना है, कहाँ तक हमें ट्रेल करते हुए चलना है। जब ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक मिल रही है तो आप ऐसी वीडियो को स्किप क्यों कर रहे हो?
चलो मिलते हैं अभी नई वीडियो में। नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने यार दोस्तों में शेयर कर देना जो भी ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। चलो दोस्तों, जय श्री राम।